अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। ओके, तो हम भगवत गीता का दूसरा चैप्टर पढ़ रहे हैं। दूसरे चैप्टर के अंदर हमने पहले 13 श्लोक पढ़ लिए हैं, 13 श्लोक्स कर लिए हमने, और अब आज 14th करेंगे, 14वां श्लोक करेंगे हम भगवत गीता का। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट सेक्शन है भगवत गीता का। वैसे तो पूरी बुक ही बहुत इंपॉर्टेंट है और हेल्पफुल है, लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में आप देखोगे ये वाला पर्टिकुलर जो सेक्शन अभी हम रीड कर रहे हैं, इसका बहुत प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है। तो अगर कोई अच्छे से समझ लेता है भगवत गीता, तो फिर वो भगवत गीता सिर्फ किताब ऐसी नहीं है कि सुबह अगरबत्ती कर दी, उसके आगे मत्था टेक लिया, बस वहीं तक। अगर अच्छे से समझ लेते हैं भगवत गीता, तो हमें भगवत गीता रियल लाइफ में दिखती है। जब हम अपने आप को असेस करते हैं, अरे देखो हमारी लाइफ में हमारे को कैसे किसी किसी सिचुएशन में अलग तरीके से हम बिहेव कर रहे हैं, गुस्सा हो रहे हैं, क्या है, क्या क्यों हो रहा है, ये सब हमें पता लगता है। दूसरे लोग जैसे बिहेव कर रहे हैं, हमें पता लगता है कि कैसे मोड्स और मटीरियल नेचर काम कर रहे हैं। तो ये सब क्लियर होता है। तो यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट, रेलेवेंट और प्रैक्टिकल श्लोक है। तो इसमें बड़ा ध्यान से सुनना आप सब, आपको बड़ा अच्छा लगेगा। तो हम पढ़ रहे हैं दूसरा चैप्टर, श्लोक संख्या है 14। तो मैं पढ़ रहा हूं संस्कृत, प्लीज रिपीट कीजिए। मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेया, मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय, शीतोष्णा सुख दुःखदा, शीतोष्णा सुख दुःखदा, शीतोष्णा सुख दुःखदा, आगमापायिनो नित्यास्, आगमापायो नित्यास्, सांस्थितिक्ष्व स्वभारता, भारत। अच्छा, ट्रांसलेशन कौन पढ़ेगा? हाँ, राशिका आप पढ़ो। राशिका, आपकी आवाज कट रही है, आपको हमारी आ रही है आवाज? हाँ, आपकी क्लियर आ रही है। अभी बेटर है? हाँ, अभी बेटर है, थोड़ी सी बेटर हो गई। O son of Kurti, the non-permanent appearance of happiness and distress and their disappearance in due course are like the appearance and disappearance of winter and summer seasons. They arise from sense perception, O sign of Bharata, and one must learn to tolerate them without being disturbed. Shall I continue? Focus. थोड़ा डिस्कस करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। Okay. तो यहाँ पे क्या बताया गया राशिका? इसमें वह ये बता रहे कि अर्जुन के लिए जो हैप्पीनेस बता रहे कि हैप्पीनेस और डिस्ट्रेस होते हैं, वो कभी आते हैं कभी जाते हैं। जैसे समर जाती है, समर के बाद विंटर जाती है, विंटर के बाद फिर समर जाती है। तो ऐसे ही ये सब हैप्पीनेस होती है, डिस्ट्रेस होता है, कभी आता है कभी जाता है। परफेक्ट, वेरी नाइस, यस। तो यहाँ पे हैप्पीनेस और डिस्ट्रेस के बारे में बताया गया। आप लोगों में से कोई ऐसा है जिसकी लाइफ में डिस्ट्रेस कभी आया हो? कोई है यहाँ पे जिसकी लाइफ में डिस्ट्रेस आया हो? Yes, yes. आते ही रहता है। लगा जाता कि मेरी लाइफ में, बाकी तो सारे की लाइफ में कभी डिस्ट्रेस आया नहीं। तो लाइफ में कभी कभार डिस्ट्रेस, और कोई है जिसकी लाइफ में कभी कभार हैप्पीनेस आ गई हो? हैप्पीनेस भी आती है। हाँ, हैप्पीनेस भी है। तो ये हैप्पीनेस और डिस्ट्रेस क्यों आते हैं, भगवान यहाँ पे बता रहे हैं इसको कैसे करना है हैंडल। Yes. तो हैप्पीनेस और डिस्ट्रेस को कैसे हैंडल करना है, ये भगवान इस श्लोक में बता रहे हैं। अब ये हैप्पीनेस और डिस्ट्रेस आते क्यों हैं? इसकी क्या पैथोफिजियोलॉजी, क्या है इसका लॉजिक, क्या है कि क्या डिस्ट्रेस आ रहे हैं, क्या हम फैमिली लाइफ में
हाँ हम आप स्टार्ट करो पहले। मेरे को लगता है कि हम लोग फैमिली लाइफ में हैं सब लोग, एंड इट इज नेचुरल कि कई बार कई ओकेजन्स में हैप्पीनेस आती है, कई में कुछ लॉस हो जाता है तो या डिस्ट्रेस आ जाता है। चलो वेरी नाइस। तो ये फैमिली लाइफ का क्या मतलब है? जो बाकी फैमिली लाइफ में नहीं होते उनकी लाइफ में क्या हैप्पीनेस और डिस्ट्रेस नहीं आती? नहीं, बिकॉज हम लोग इतने इस वर्ल्ड में सोशली इन्वॉल्व होते हैं पूरे सबके साथ, नॉट ओनली फैमिली लाइफ, मीन्स वी आर इन्वॉल्व विद एवरीवन, ह्यूमन बीइंग्स सबके साथ। तो एनिमल्स की लाइफ में हैप्पीनेस और डिस्ट्रेस आता है कि नहीं? वहां पे भी आता है, वहां पे भी आ जाता है ना। तो नो मैटर हम फैमिली में हो नहीं हो, किसी भी बॉडी में हो, हैप्पीनेस और डिस्ट्रेस ऐसी चीजें जो आती रहती है, राइट? या तो अब क्वेश्चन है कि क्यों आ रही है हैप्पीनेस और डिस्ट्रेस? देखो दो एस्पेक्ट है यहाँ पे। पहला एस्पेक्ट है, आप लोगों ने ये फ्रेज कभी सुना है कि पेन मे बी इनएविटेबल बट सफरिंग इज ऑप्शनल? किसी ने सुना है यहाँ पे? पेन मे बी इनएविटेबल बट सफरिंग इज ऑप्शनल। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब क्या होता है कि हमें किसी स्थिति में हो सकता है दर्द जरूर हो रहा हो, मगर दर्द के मारे हम बुरी तरह से सफर कर रहे हो ये जरूरी नहीं है। इसका मतलब ये है कि हम कैसे परसीव करते हैं रियलिटी को, उस परसेप्शन के हिसाब से हम उसको या हैप्पीनेस या डिस्ट्रेस की कैटेगरी में डाल सकते हैं। जैसे अगर मान लो कोई व्यक्ति है, उसको कहते हैं भाई आपकी 10 लाख रुपए की नौकरी लगी है। कहते हैं 10 लाख रुपए की नौकरी लगी है, तो एक व्यक्ति के तो बहुत